शिव पार्वती से बात कर रहे हैं, पार्वती शंकर जी से बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रहस्यमय वीडियो में। क्या आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी पैसे का अभाव बना हुआ है? क्या आप पर कर्ज का बोझ हर दिन और भारी होता जा रहा है? क्या आप चाहकर भी अपनी आर्थिक हालत को सुधार नहीं पा रहे? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इसका कारण सिर्फ मेहनत की कमी नहीं बल्कि आपकी किस्मत के बंद दरवाजे हो सकते हैं। और इन बंद दरवाजों को खोलने की चाबी आपके हाथ में है, लेकिन उस चाबी को इस्तेमाल करने का समय सिर्फ एक दिन है, मंगलवार। हाँ, वही मंगलवार जिसे हनुमान जी का प्रिय दिन माना जाता है। वो दिन जब कुछ विशेष उपाय करके आप ना सिर्फ अपनी गरीबी को खत्म कर सकते हैं बल्कि कर्ज से भी छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ये उपाय साधारण नहीं है, ये रहस्य से भरा हुआ है। इनमें छुपी है चमत्कारिक शक्ति। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बताएंगे मंगलवार के गुप्त उपाय जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। और हाँ, अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो वीडियो में एक ऐसा जादू होगा जो आपको बिल्कुल स्वर्ग जैसा लगेगा। तो प्लीज बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिए, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, पहला उपाय है लाल मसूर की दाल का चमत्कार। क्या आप जानते हैं कि ये एक ऐसा साधारण सा अनाज जो हर रसोई में पाया जाता है, वह आपकी कर्ज से मुक्ति की कुंजी बन सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाल मसूर की दाल की। अब आप सोच रहे होंगे, भला एक दाल क्या कर सकती है? तो सुनिए, ये दाल सिर्फ भोजन का साधन नहीं बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को सोखने वाली शक्ति का केंद्र है। ऐसी मान्यता है कि लाल मसूर की दाल में वो तंत्र शक्ति होती है जो आपके जीवन में जमी गरीबी की परतों को धीरे धीरे हटाने लगती है। अब जानिए इसका रहस्यमय प्रयोग। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त या सूर्य उदय से पहले उठिए, शुद्ध स्नान कर लीजिए और कोशिश करें कि लाल या भगवा रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि ये हनुमान जी के प्रिय रंग होते हैं। फिर अपने घर के मंदिर में या किसी हनुमान मंदिर में जाएं। अब श्रद्धा से एक मुट्ठी लाल मसूर की दाल लें और उसे हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। उस समय अपने मन की सारी परेशानियां, सारा दर्द और अपनी आर्थिक तकलीफें मन ही मन बजरंग बली के सामने प्रकट करें। इसके बाद उस दाल को एक लाल कपड़े में बांध लें और इस पोटली को अपने पर्स या तिजोरी में रख दें। लेकिन ध्यान रहे, इस प्रक्रिया में मन में शंका नहीं बल्कि संकल्प होना चाहिए, क्योंकि यह उपाय सिर्फ क्रिया नहीं, एक ऊर्जा स्थानांतरण है। यहाँ जहाँ आपकी समस्याएं उस दाल में समाहित होती हैं और दाल आपकी गरीबी को सोखकर आपके जीवन में धन के द्वार खोल देती है। जो लोग लगातार ये उपाय करते हैं उनका कहना है कि कुछ ही दिनों में उन्हें अचानक धन लाभ होने लगे हैं, पुराने रुके हुए पैसे वापस मिले और कर्ज की भारी चट्टान जैसे पिघलने लगी। क्या आप तैयार हैं इस चमत्कारी उपाय को अपनाने के लिए? क्योंकि कभी कभी समाधान बहुत पास होता है, बस हमें उसकी शक्ति को पहचानना होता है। दूसरा उपाय है बजरंग बाण का पाठ करें। कहते हैं जब सारी राहें बंद हो जाएं, जब मनुष्य का भाग्य उसका साथ छोड़ दे, तो केवल एक ही देवता है जो उस डूबते हुए को पार लगा सकता है, श्री हनुमान जी। और मंगलवार का दिन उनकी विशेष कृपा पाने का सबसे शुभ और शक्तिशाली अवसर होता है। इस दिन अगर आप बजरंग बाण का पाठ पूरे श्रद्धा भाव से करें तो वह अदृश्य बेड़ियां जो आपके कर्ज को दरिद्रता में जकड़े हुए हैं धीरे धीरे टूटने लगती हैं। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ एक मंत्र या श्लोक नहीं है, यह एक ऐसा दैवीय अस्त्र है जिसमें हनुमान जी की अपार शक्ति समाई हुई है। कैसे करें ये पाठ? मंगलवार के दिन सूर्य उदय के समय उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। अगर हो सके तो पहले हनुमान मंदिर जाकर उन्हें लाल चोला, सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। फिर एक शांत स्थान पर बैठकर बजरंग बाण का पाठ करें। लेकिन याद रखें, यह पाठ सिर्फ शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह एक आत्मिक संवाद है जहां आप हनुमान जी से अपनी परेशानियां बांटते हैं और बदले में वे आपको साहस, समाधान और शक्ति प्रदान करते हैं। कई साधकों का अनुभव है कि जैसे ही उन्होंने मंगलवार को बजरंग बाण का सच्चे मन से पाठ करना शुरू किया, उन्हें कुछ ही दिनों में अद्भुत बदलाव दिखने को लगे। कर्ज जो वर्षों से सिर पर सवार था धीरे धीरे उतरने लगा। आर्थिक संकट जो कभी खत्म ही नहीं होता था अब एक एक कर दूर होने लगे। नकारात्मकता जैसे दूर भागने लगी और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। तो अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप तैयार हैं
अपने दुर्भाग्य की बेड़ियों को तोड़ने के लिए। क्या आप विश्वास रखते हैं बजरंग बली की उस शक्ति पर जो एक पल में आपकी किस्मत की दिशा बदल सकती है? अगर हाँ, तो इस मंगलवार बजरंग बाण का पाठ जरूर करें और फिर खुद को चमत्कार देखें। तीसरा उपाय है पीपल के पेड़ के नीचे तंत्र शक्ति का जागरण। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ पेड़ साधारण नहीं होते, उनमें दैवीय ऊर्जा होती है और इन्हीं में से एक पेड़ है पीपल का वृक्ष। पीपल को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का रूप माना गया है और माना जाता है कि हनुमान जी की विशेष उपस्थिति भी इसी वृक्ष में होती है। लेकिन मंगलवार के दिन इस पीपल वृक्ष के नीचे किया गया एक छोटा सा उपाय आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। अब जानते हैं कि उस रहस्य को। मंगलवार की शाम को सूरज ढलने से पहले अपने घर के पास किसी पीपल के पेड़ के पास जाएं, साथ में लेकर जाएं सरसों का तेल, एक मिट्टी का दीपक और लाल रंग का फूल। अब उस पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अब दीपक जल जाए तब पेड़ के सामने खड़े हो जाएं, आंखें बंद करें और अपने जीवन के समस्त संकट, समस्याएं और दुख हनुमान जी को समर्पित करें। फिर उस पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें और हर परिक्रमा के साथ मन ही मन कहें, हे संकट मोचन, मेरे संकटों का नाश करो। यह वाक्य सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, यह एक आत्मिक ऊर्जा का आह्वान है। आपके शब्दों की शक्ति और पीपल के वृक्ष की तांत्रिक शक्ति मिलकर ब्रह्मांड में एक कंपन पैदा करती है जो आपकी बंधी हुई किस्मत के दरवाजे को खोल देती है। बहुत से साधक बताते हैं कि जब उन्होंने यह उपाय श्रद्धा से किया तो उनके जीवन में अचानक आर्थिक अवसर मिलने लगे, रुके हुए पैसे वापस आए और ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उनकी मदद करने लगी हो। क्योंकि जब आप पीपल के नीचे दीपक जलाते हैं तो वह सिर्फ प्रकाश नहीं फैलाता, वो आपके जीवन की अंधकार को भी जलाता है। तो इस मंगलवार क्या आप तैयार हैं उस शक्तिशाली ऊर्जा को जगाने के लिए जो सदियों से सिर्फ इंतजार कर रही है कि कोई सच्चे मन से आए और उसे पुकारे? अगर हाँ, तो इस उपाय को जरूर अपनाइए और देखिए कैसे हनुमान जी आपकी हर समस्या का अंत करते हैं। उपाय चौथा, तिजोरी में रखें ये एक चीज। क्या आप जानते हैं कि आपकी तिजोरी सिर्फ एक अलमारी या लॉकर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा केंद्र है जो धन ऊर्जा को या तो आकर्षित करता है या फिर दूर भगाता है। और इसी ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए मंगलवार की रात किया गया एक खास उपाय आपकी तिजोरी को बना सकता है धन का चुंबक। तो इस उपाय के लिए आपको चाहिए हनुमान जी से लाया गया सिंदूर और एक चांदी का सिक्का। मंगलवार की रात जब वातावरण में शांति हो जाए तब आप किसी नज़दीकी हनुमान मंदिर जाएं, वहां बजरंग बली को अर्पित किया गया चोला सिंदूर लें। यह वही सिंदूर होता है जिसमें हनुमान जी की कृपा और ऊर्जा समाई होती है। अब उस सिंदूर को एक लाल कपड़े में रखें और उसके साथ एक चांदी का सिक्का भी बांध दें। ध्यान रखें चांदी का सिक्का नया हो या शुद्ध हो। इस पोटली को अब अपनी तिजोरी या जहां आप पैसा रखते हैं वहां श्रद्धा और विश्वास के साथ रख दें। लेकिन इसे रखते समय एक मंत्र अपने मन में दोहराएं, जय श्री हनुमान, मेरी तिजोरी कभी खाली ना रहे। अब आप सोच रही होंगे क्या सच में इतना सरल उपाय असर करता है? तो सुनिए, इस उपाय की जड़ें केवल धार्मिक मान्यताओं में नहीं बल्कि ऊर्जाओं के गुण विज्ञान में भी हैं। हनुमान जी का सिंदूर उस स्थान की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और चांदी जो शुद्ध धातु मानी जाती है उस धन को आकर्षित करने का माध्यम बनती है जो या तो रुक गया है या कहीं अटक गया है। बहुत से लोगों का अनुभव है कि इस उपाय के बाद न केवल तिजोरी में बरकत बनी रहती है बल्कि अचानक पुराने रुके हुए पैसे भी वापस आने लगते हैं। मान्यता है कि जिस तिजोरी में हनुमान जी का सिंदूर और चांदी का सिक्का रखा हो वहाँ कभी लक्ष्मी का वास कम नहीं होता और धन जैसे किसी अदृश्य शक्ति से खिंचा चला आता है। तो आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप तैयार हैं अपनी तिजोरी को एक धन चुंबक बनाने के लिए? तो इस मंगलवार की रात इस चमत्कारी उपाय को जरूर आजमाएं और फिर देखिए कैसे धन की बारिश शुरू होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे हम ऐसे ही और रहस्य आपको और भी वीडियो में लेकर आएंगे। तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।